हेलो स्टूडेंट्स। अपनी पिछली क्लास में हमने 10वां पाठ चंद्रशेखर आज़ाद के विषय में हमने पढ़ा था, जिसमें कि हमने ये पढ़ा था कि वह जब 15 वर्ष के थे तब वाराणसी में संस्कृत भाषा का अध्ययन कर रहे थे और संस्कृत में ही वे अपनी पढ़ाई विद्या अध्ययन कर रहे थे। उस समय जब स्वाधीनता का आंदोलन चल रहा था और उस आंदोलन का दमन जब अंग्रेज़ों के सैनिकों ने किया, तब एक सैनिक को उन्होंने पत्थर से दे मारा। इस तरह जब उन्होंने मारा तो तुरंत सैनिक जो थे उनको पकड़कर न्यायाधीश के समक्ष ले गए और न्यायाधीश ने उन्हें 15 उनकी आयु के अनुसार उन्हें 15 बेत का उनको सज़ा दी, 15 बेत मारने की। तब फिर उस समय क्या होता है, जब क्या संवाद होता है, ये हम पढ़ते हैं, देखते हैं। तो ये चर्चा जो है ये कक्षा में आचार्य और उनके विद्यार्थियों के मध्य हो रही है। तो देखिए, विभू नाम का एक जो बच्चा है वो पूछता है, दंड काले चंद्रशेखर से का प्रतिक्रिया भुवत। जब आचार्य जी बताते हैं कि 15 वर्ष की आयु में ही चंद्रशेखर आज़ाद को इस तरह से दंड दिया जाता है 15 बेतों का, तब वह क्या कहते हैं कि विभू पूछता है कि जब उनको दंड दिया गया तो चंद्रशेखर की क्या प्रतिक्रिया थी उस समय। गुरुजी आप बताइए। तो कहते हैं आचार्य, प्रथमम तु चंद्रशेखर न्यायाधीशयोः संवादम शृणुत। पहले तो तुम चंद्रशेखर और न्यायाधीश की बातों को सुनो। पहले वो क्या बातें कर रहे थे आपस में। तो न्यायाधीश पूछते हैं कि क्यों किम तव नाम। चंद्रशेखर से पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। तो चंद्रशेखर बोलते हैं आज़ादः, मेरा नाम आज़ाद है। और न्यायाधीश जब पूछते हैं कि किम तव पितुः नाम, कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तो चंद्रशेखर आज क्या कहते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद स्वाधीनः। जबकि उनके पिता का नाम तो सीताराम तिवारी रहता है, पर वो क्या कहते हैं, स्वाधीनः मेरा नाम है, स्वाधीनता आज़ादी मेरा नाम है, मेरे पिता का नाम है स्वाधीन। और न्यायाधीश जब पूछते हैं कि कुत्र तव गृहम, तुम्हारा घर कहाँ है, तो चंद्रशेखर क्या कहते हैं, कारागार, मेरा घर कहाँ है, कारागार। जबकि वह सिर्फ 15 वर्ष के रहते हैं उस समय। तो देखो बच्चों, उनमें कितना साहस रहता है कि वो इस उम्र में 15 वर्ष की उम्र में कितने साहसी रहते हैं कि किसी को देखकर घबराते नहीं हैं, ना न्यायाधीश को ना पुलिस वालों को देखकर घबराते हैं। तो पीयूष तब पूछता है, तब क्या होता है, तब आगे क्या होता है आचार्य जी, ये पूछता है जब। तो आचार्य कहते हैं कि ततस्तु वेत्र प्रहारः चंद्रशेखर मूर्छा पर्यंतम जयतु भारतम इति उच्चैः अघोषयत। तो जब उनको बेत से मारा गया, जब उनके पर तब वहाँ पर जब उनको तत अस्तु, जब उनको वहीं पर बेत से प्रहार किया गया, उन पर मारा गया बेत से, तो चंद्रशेखर जो थे वो बेहोश होते तक, जब तक वो बेहोश नहीं हुए तब तक वो जोर जोर से भारत माता की जय, इतना जोर जोर से वह चिल्लाते रहे, घोषणा वो जय जयकार करते रहे, भारत माता की जय ऐसा बोलते रहे। तस्मात् कालादेव सह आज़ाद चंद्रशेखर इति नामना प्रसिद्ध। उसी समय से तस्मात् कालादेव, उस समय से ही वो जो थे, सह वह जो चंद्रशेखर आज़ाद थे, आज़ाद चंद्रशेखर के नाम से प्रसिद्ध हुए, क्योंकि वो मूर्छा जब तक उनको नहीं आई थी तब तक भारत माता की जय, भारत माता की जय ऐसा कह रहे थे। फिर रमा पूछती है, स्वतंत्रतायै सह किम कृतवान, कि उन्होंने स्वतंत्रता के लिए क्या क्या काम किए हैं, ऐसा एक बच्ची रमा है जो है वो पूछती है। तो आचार्य पूछते हैं, तेन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी थी स्वाधीनता सैनिकानाम एकम संगठनम कृतम। उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी के नाम से एक स्वाधीनता सैनिकों की एक संगठन बनाया इस नाम से। तस्मिन् संगठने भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर, शिवराम, सुखदेव सदृशाः क्रांतिकारिणः तस्य सहायकाः अभवन्। तो इस संगठन में उनके साथ भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर, शिवराम, सुखदेव जैसे क्रांतिकारी उनके सहायक थे, उनके संगठन में थे। काकोरी साइमन कमीशन, केंद्रीय असेंबली मध्य आग्नेयास्त्र प्रक्षेपणादिषु सह शिरोमणि। और काकोरी कांड और साइमन कमीशन और असेंबली में
जो बम फेंका गया, इन सब के पीछे वही थे शिरोमणि। इस सब के पीछे जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं वही थे, इन सब क्रियाकलापों के पीछे ऐसा उन्होंने, आचार्य जी ने अपने छात्रों को बताया। रमा, तो फिर आचार्य प्रिया पूछती है, कह तस्य आदर्शः, तो उनके आदर्श क्या क्या थे, ऐसा पूछती है प्रिया। तो आचार्य कहते हैं देशभक्ति है उनका। क्या था आदर्श, क्या था, देश को स्वतंत्र करवाना। अपि च तस्य जनकस्य सहायतार्थं मित्रैः प्रदत्त धर्म अपि सह क्रांतिकार्येषु व्ययं कृतवान्। अपने पिता के लिए जो, इनके पिता की सहायता के लिए जो इन्होंने इनके मित्रों ने उन्हें धन दिया था, उस धन को भी इन्होंने क्रांतिकारी कार्यों में लगा दिया, व्यय कर दिया। अपने देश हित के जो कार्य करते थे वो उनमें इन्होंने अपने पिता के मदद के लिए जो इनके मित्रों ने धन दिया था वह भी उन्होंने देश के कार्यों में लगा दिया। विभु कथम कदाच तस्य बलिदानम अभवत, कब और कैसे इनका बलिदान हुआ, ऐसा पूछते हैं बच्चे, विभु पूछती है। तो फिर ये बताते हैं आचार्य जी उनके कि फरवरी मासस्य सप्तविंशतमे दिनांके 1931 ख्रीस्ताब्दे इलाहाबाद नगरे प्रयाग नगरे आजाद उद्यानम अल्फ्रेड पार्क इति स्थाने आंग्ल गुप्तचरेणाधीक्षकेन नॉट बाबरेण गोलिकाभिः युध्यमानः। और फरवरी मास की 27 तारीख को 1931 को इलाहाबाद नगर के इलाहाबाद के प्रयाग नगर में आज़ाद उद्यान, जो कि आजकल अल्फ्रेड पार्क के नाम से प्रसिद्ध है, नामक स्थान में अंग्रेज गुप्तचरों के अधीक्षक जो थे नॉट बाबर के साथ गोलियों के युद्ध में, जब वो युद्धमान यदा आत्मनम असहायम, अपनी रक्षा करने में जब वह असमर्थ हुए, जब उन्हें लगा कि मुझे पकड़ लिया जाएगा, है ना, दूसरों के हाथ से मैं गोली क्यों खाऊं, अंग्रेजों के हाथ से, यह सोचकर अमन्यत तदा निग्रह भयात, तब उन्होंने पकड़े जाने के भय से स्वहस्तेनैव, अपने हाथ से ही स्वकीय मस्तके, अपने मस्तक पर गोली से उन्होंने प्रहार कर लिया। गोलिका प्रहारेण सह वीर गतिम प्राप्नोत, और अपने ही मस्तक पर उन्होंने गोली मार ली और वीर गति को प्राप्त हुए। दूसरों के हाथों मरने से ही बेहतर है कि मैं स्वयं ही अपने आप को मार लूं, उन अंग्रेजों के हाथों से मरने से बेहतर है। तो मुझे आशा है कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। तो इस पाठ को आप अच्छे से समझने का प्रयत्न करें, और अब हम अगली क्लास में प्रश्न उत्तर हल करेंगे, अभ्यास के प्रश्नों को।